Hello, class 7 students, welcoming you all back to your chapter that is The Rise of Empires। और आज हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आ चुके हैं जो कि है अराइवल्स ऑफ ग्रीक्स। हमने देखा था मगधा में कैसे नंदा रेनेस ने थ्राइव कर उसके आखिरी रूलर ने कैसे कैसे काम करे थे, है ना। एंड नाउ वी आर हियर विद द अराइवल ऑफ ग्रीक्स इन दिस एपिसोड, और ये एपिसोड है एपिसोड 5, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो दिस इज योर एपिसोड नंबर 5। सो लेट अस स्टार्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, एपिसोड 5 ही है ना। या एपिसोड 5 ही है, कोई गलती नहीं है मुझे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस, that is the arrivals of the Greeks, right? Why the events unfolded in Magda, located in the eastern part of the subcontinent, what was happening in the northwestern region। यानी कि जितने भी जो इवेंट्स थे जो मगधा में हो रहे थे, काम जो हो रहे थे, वो एज एन आपके ईस्टर्न पार्ट में सबकॉन्टिनेंट के हो रहे थे, राइट। बट हमको क्या पता लगा कि हमको ये भी पता लगा कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या चीजें हो रही थी, राइट। तो वो हम देखते हैं। नाउ दिस एरिया वाज होम टू स्मॉलर किंगडम्स along an ancient route connecting to the Mediterranean, है ना। मतलब कि यहाँ पर जो सारी जगहें थी वो छोटे छोटे किंगडम से बनी हुई थी। छोटे छोटे किंगडम यहाँ पे थे जिनका रूट जो था पुराने समय से इनका जो रूट था वो कहाँ से कनेक्ट हो रहा था, मेडिटेरियन रीजन से, राइट। अमंग दम अकॉर्डिंग टू ग्रीक अकाउंट्स वर द पोरावास लेड बाय द किंग पोरस, है ना। तो इनके बीच में जो ग्रीक अकाउंट थे उसमें पोरावास थे, जिन्होंने अजन जो पोरस किंग है उनके से आगे बढ़े, पोरावास, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 5.9, यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ वाले पार्ट में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड अप हाइड स्पेस, यहाँ पे पेर्सेपोलिस, यहाँ पे पूरा बेबीलोन, मेहफिस, अलेक्जेंड्रिया, इसूस, ग्वागेमेला, ग्रांसियस, ग्यानसस, पेला, ये सब है, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अलेक्जेंड्रिया का जो रूट था ना वो यहाँ पर ही था, है ना। लाइक ही वेंट फ्रॉम हियर टू हियर, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। एंड देन लाइक यहाँ पर भी वो होके गए, यानी कि आपके इंडस रिवर को भी वो काइंड ऑफ आ रही थी सिंध की वजह से, राइट। तो आप देख ही पा रहे हैं पंजाब रीजन से काइंड ऑफ सिंध रीजन से वो ही पास्ट, राइट। यहाँ पे आपको फिगर गिवन है, फिगर 5.10, which is about your Alexander, right? So let us read about this, right? So Alexander, a young and powerful Greek king from Macedonia, campaigned against the Persian Empire to avenge earlier Persian invasions of Greece। मतलब कि जो ये किंग थे अलेक्जेंडर, जो कि आपके पावरफुल किंग थे, यंग किंग थे, जवान किंग थे, फ्रॉम मैकेडोनिया, जो कि कैंपेन करते थे अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर। क्या क्यों? तो पर्शियन एम्पायर के अगेंस्ट जो कैंपेन करते थे कि अपने जो पर्शियन इन्वेजन है ग्रीस में उनके लिए, जो पर्शिया ने अपने इन्वेजन करे ना ग्रीस में, उनके लिए उनसे अवेंजेंस लिए बदला लेना चाह रहे थे, राइट। During which some Indian soldiers from the Persian ruled northwest of India fought against Greeks, है ना। मतलब कि जहां पर कुछ जो इंडियन सोल्जर्स थे जो कि आपके पर्शियन रूल नॉर्थ वेस्ट इंडिया से थे, उन्होंने ग्रीक से लड़ाई करी है। जहाँ इनका नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था काइंड ऑफ इंडिया का, उसमें आपके थोड़े बहुत पर्शियंस राज करते थे, और उधर में इंडियन सोल्जर्स को ही उन्होंने लड़वाया ग्रीक्स के साथ, राइट। अलेक्जेंडर conquered the Persian Empire, the influence of Greek culture spread। मतलब कि धीरे धीरे वो अब वहां पर जो पर्शियन रीजन था नॉर्थ वेस्ट में इंडिया का, वहां पर जो पर्शियन रूल नॉर्थ वेस्ट रीजन था, वो रीजन नॉर्थ पर्शिया हार गए, पर्शियन लोग हार गए। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, क्योंकि अलेक्जेंडर ने कॉन्क्वर कर लिया तो वहां पे ग्रीक काइंड ऑफ आ गए, राइट। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर स्प्रेड, है ना। धीरे धीरे जो ग्रीक कल्चर था, जो इनके वो काम थे, वो वहां पे चालू होने लग गए। His empire now spread over 3 continents, one of the largest in world's history। यानी कि उसका जो एम्पायर, यानी कि अलेक्जेंडर का जो एम्पायर था, अब वो 3 कॉन्टिनेंटों तक फैल चुका था, जो कि काइंड ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट था, है ना। एक आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का लार्जेस्ट एम्पायर था, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डॉट मिस आउट है। The satraps were the governor of province of Persian and Greek empires who were left behind by the overlord like Alexander to manage the far off territories, है ना। तो जो satraps थे, satraps, वो गवर्नर थे जो कोई प्रोविंस थे ना पर्शिया का या ग्रीक एम्पायर का, जो कि ऐसे बाहर दूर रह चुके हैं। वो अलेक्जेंडर उसको छोड़ देता था, एज एन क्यों, तो कि वो एज एन जो बाहर की एकदम एकदम फार जो दूर की जो टेरिटरीज हैं उनको काइंड ऑफ वो मैनेज करे। सो दैट इज व्हाई दे लाइक ही लेफ्ट देम। दीज ट्रिब्स हैज significant power and freedom despite being mere officials of the rulers। यानी कि
वो आपके ऑफिशियल्स तो थे ही रूलर्स, क्योंकि वो उनके अंडर ही काम कर रहे थे, है ना, देवर काइंड ऑफ गवर्नर्स, तो वो उनकी, लेकिन देन ऑल्सो उनकी कोई पावर थी, उनकी कोई आजादी भी थी, है ना, रूलर के अंदर तो काम कर ही रहे थे, बट दे काइंड ऑफ हैड दिस काइंड ऑफ freedom as well, right? So let us see more. Think about it. Why do you think Alexander wanted to rule over the entire world? What would he have gained from it? तो Alexander पूरे वर्ल्ड में क्यों राज करना चाहता था, और उससे उसको मिला ही क्या, right? So Alexander wanted to expand his empire to gain fame, power, wealth, and control over more territories and resources. तो Alexander अपना जो empire है उसे और बड़ा से बड़ा करना चाहते थे, ताकि उसको फेम मिले, नाम मिले, शोहरत मिले, पावर मिले, वेल्थ मिले, है ना, और उसको और जो कंट्रोल टेरिटरीज में, रिसोर्सेज में धीरे धीरे और उसका बढ़ते से बढ़ता जाए, राइट? तो धीरे धीरे अपना जो इन सब चीजों में काम था, इन चीजों में जो चीजें थी, उसको वो चाह रहा था, दैट इज वाई वो एक एक करके एज एन एक्सपैंड करता गया, राइट? ही ऑल्सो विश टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स in history and spread his influence across the known world. मतलब कि उसने धीरे धीरे अपना, चाहता था कि सारे लोग उसको हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर करके आज हम देखें, नाम को उसके याद करें, एंड दैट इज व्हाई फॉर दैट रीजन ही वांटेड कि उसका जो इन्फ्लुएंस था वो पूरे वर्ल्ड में एज इन बना रहे, राइट? दैट इज व्हाई दैट थिंग हैपेंड, सो राइट, so that is why Alexander wanted to expand his empire to what for to gain fame, power, wealth, and control over more and more territories and resources. And he also wished to become one of the greatest rulers on history and spread his influence across the known world. So that is it, right? Let us move forward with the next, that is, let's explore. So when after the battle, Alexander asked Porus how he wished to be treated, Porus answered like a king. Alexander then left Porus at the head of his kingdom as satraps, है ना, मतलब कि जब लड़ाई वगैरह हो गई तो अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि अब तेरे को मैं कैसे ट्रीट करूं, हाउ यू वांट मी टू ट्रीट योर सेल्फ, मतलब अपने तेरे को मैं कैसे ट्रीट करूं। तो पोरस ने कहा कि मुझे राजाओं की तरह अदन ट्रीट करो। तो अलेक्जेंडर ने क्या कहा कि भैया तू इस राज्य का, इसका मैं तेरे को हेड बनाता हूँ, और एज अ सत्रप उसको वहां पे छोड़ा, राइट? विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, सो काइंड ऑफ ये आपका एज इन बैटल का इमेजिनेशन सीन वी हैव टू काइंड ऑफ कैलकुलेट। तो यहाँ पे आपका जो है वो है सब कुछ कि how you kind of do and that. Just so you have to kind of enact the play, right? So when after the battle, Alexander asked Porus how he wished to be treated. तो सी जो बैटल थी ना हाइडपास, हाइडस्पिस की, सॉरी, हाइडस्पिस की जो झेलम रिवर के पास में जो बैटल थी हुई, जो कि एजन थी 126 BCE में लड़ी थी बिटवीन योर अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस, है ना, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। ऑल दो, हालांकि अलेक्जेंडर जीता, बट तब भी उसने जो पोरस के एज अ डिटर्मिनेशन और जो करेज उसने दिखाया ना लड़ने में, एज उसमें, उससे वो बहुत खुश हुआ, राइट? और उसने पूछा कि भैया अब तो लड़ाई हो चुकी है, एंड अब तेरे को क्या चाहिए, अब तू क्या, तेरे को मैं कैसे ट्रीट करूं, है ना, अब तेरे को मैं ले जाऊं यहाँ से, अपना वो बना लूं कुछ नौकर या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो पोरस ने क्या जवाब दिया, भैया मुझे तो राजाओं की तरह रहना है। और उसकी जो वो एज इन ये हिम्मत से, इतनी दलेरी से, इतनी ब्रेवरी से उसने बोला, तो इसलिए उसने, उससे इम्प्रेस हुआ वो अलेक्जेंडर, एंड उसने पोरस के हाथों में पूरा का पूरा किंगडम थमा दिया, राइट? एंड अपॉइंटेड हिम एज सत्रप गवर्नर। दिस इवेंट शोज दैट अलेक्जेंडर रिस्पेक्टेड ब्रेव ओपोनेंट्स, है ना। तो यही बात है कि मतलब जो अलेक्जेंडर था उसको, ही वाज नॉट वेरी मच लाइक इनसिक्योर नहीं था, उसको जो ब्रेव लोग थे, जो एज एन ब्रेव एज एन रूलर्स थे, वो बहुत अच्छे लगते थे। और चाहे वो उसके दुश्मन भी हो तब भी उसको बहुत अच्छा लगता था, है ना, क्योंकि अगर जब तक आपका मुकाबला बराबरी का ना हो तो मुकाबला ही किसका, राइट? और वो उस मुकाबले में भी, अगर मुकाबले में भी उससे जितना बंदा खड़ा है तो वो उससे बहुत इंप्रेस होता है, जैसे कि उसका एज एन मुकाबले में था, कम्पिटिटर था ये, लेकिन तब भी उसने लड़ाई के बाद, उसको हराने के बाद उससे पूछा कि तुझे मुझे, मैं तुझे कैसे रखूं, तुझे क्या बोलूं, क्या करूं। उसने कहा राजाओं की तरह, और उससे इम्प्रेस था, उसकी ब्रेवरी से, उसके कंपैशन से, उसके करेज से इम्प्रेस था। दैट इज वाई उसने कहा कि ठीक है, तू उस किंगडम का काइंड ऑफ हेड है ना, और उसको सत्रप की तरह, गवर्नर की तरह वहां पे छोड़ाया। और ये आपको सब कुछ शोकेस करते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। यही यहाँ पे लिखा है, द बैटल ऑफ हाइडेस्पास झेलम रिवर was fought in 326 BC between Alexander and King Porus.
Although Alexander won, he admired Porus' courage and dignity. When asked how he wished to be treated, Porus replied, like a king. Impressed by his bravery, Alexander restored Porus' kingdom and appointed him as satrap, governor. This even shows that Alexander respected brave opponents, right? तो ये तो बात हो गई, राइट? अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपका 334 to 331 BC में ये सब हुआ, है ना, कि अलेक्जेंडर जो थे वो ये सब बने, एज इन उन्होंने पर्शिया एम्पायर से बदला लेने के लिए यहाँ पे एक्ट एज इन अटैक किया, एंड वो यहाँ पे जीत भी गया, यहाँ पे अपना ग्रीक कल्चर स्प्रेड भी करने लगे. देन इन योर नेक्स्ट few years 3027, sorry 327 and 2 327 to 325 BC, what happened was, eager to reach the end of the world, Alexander pushed on further east and brought his campaign to India. Defeated Porus in Punjab and encountering fierce resistance from local tribes and rulers, massacred the population of several cities. यानी कि इसको और यानी कि पूरे वर्ल्ड की, पूरी संसार की, पूरी दुनिया के अंत तक पहुंचना था, और इसमें जो एज इन वो वेस्ट साइड से आ रहा था, राइट, लेकिन वो और ईस्ट की तरफ बढ़ता गया, और उसका जो कैंपेन था वो अपने इंडिया में लेकर आ गया, राइट. एंड उसने फिर पोरस को हराया पंजाब में, और एज इन बहुत ही रेजिस्टेंस उसने देखा, एज इन उसको कहाँ से फील हो रहा था, जो भी लोकल ट्राइब के लोग थे वो लोग बहुत रेजिस्टेंस कर रहे थे, और जो रूलर्स थे बहुत रेजिस्टेंस कर रहे थे. बट देन ऑल्सो उसने जितनी पॉपुलेशन थी सारे लोगों की, वो जितनी सिटीज में रेजिस्टेंस हो रहा था, कोई उसको मना करे थे, कोई वो करते, उन सबको मर दिया. ही डिड व्हाट, मैसाकर्ड, राइट. ग्रीक रिकॉर्ड mentioned that in few battles women fought side by side with their men. Alexander himself, oh sorry, let's read this. तो ग्रीक रिकॉर्ड, जो कि इनके रिकॉर्ड्स थे, वो बताते हैं कि जो औरतें थी, जो वुमेन्स थी, वो अपने आदमियों के साथ, अपने मेंस के साथ, साथ बाय साथ, उनके साथ साथ उनके लिए, अपने लिए लड़ रही थी, राइट. जहाँ पे वो लड़ रहे थे इन लोगों से, वहां पे औरतें भी लड़ रही थी, राइट. अलेक्जेंडर हिमसेल्फ वाज सीरियसली वाउंडेड इन बैटल, यानी कि इस इन सब लड़ाइयों में जो अलेक्जेंडर था उसको भी बहुत चोटें आई, और वो भी लहूलुहान हो गया कुछ कुछ लड़ाइयों में, है ना. टायर्ड एंड होमसिक, हिज सोल्जर लॉस्ट द विल टू फाइट एंड रिफ्यूज टू मूव डीपर इनटू इंडिया टुवर्ड्स द गंगा रिवर. यानी कि गंगा रिवर तक पहुंच के उसके खुद के जो सोल्जर्स थे वो भी होमसिक होने लगे कि भैया हमें घर की याद आ रही है, ये सब क्या करवा रहे हो तुम हमसे. एंड दे वर वेरी मच टायर्ड, क्योंकि लड़ना 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 बंदा कितनी टाइम तक ही कर ले, राइट. सो दैट इज वाई वो गंगा रिवर के आसपास तक पहुंचे. देन दे वर आल्सो वेरी मच लाइक टायर्ड, एंड दे वर लाइक, व्हाई वी हैव टू फाइट, एंड दे रिफ्यूज्ड कि हम और इंडिया के अंदर घुसना नहीं चाहते, राइट. टुवर्ड्स गंगा रिवर तक हो गए. Alexander and part of his army retreated to Persia, यानी कि पर्शिया तक गए, है ना, पर्शिया तक पहुंचे. But through the coastal route in south and Iran's harsh desert region, resulting in heavy losses to his troops out of thirst, hunger and disease, है ना. मतलब कि जो अलेक्जेंडर थे और उसके जो कुछ कुछ आर्मी थी वो वापस पर्शिया के पास गई, वहां पे जहाँ पे उन्होंने पहले में कॉन्क्वेस्ट किया था वहां तक गई. बट जो कोस्टल रूट था साउथ से, वहां पे गई वो, है ना. लेकिन वहां पे उनको क्या फेस करना पड़ा, कोस्टल रूट जो था साउथ का, वहां पर से उस रीजन से, उस एरिया से, फिर ईरान का जो हार्श एक डेजर्ट एरिया है वहां पर उनको उधर में भुखमरी करके, है ना, मतलब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, एज इन डिसीजेस फैल रहे, उनकी बहुत ज्यादा जो आर्मी थी, बहुत ज्यादा जो लोग थे, उनकी डेथ हो गई, राइट. तो ये चीजें यहाँ पे पेश आई. और इसके बाद 324 टू 323 BCE में क्या हुआ, नाउ बैक इन पर्शिया जब वो आए, अलेक्जेंडर फेस रेबेलियंस एंड पॉलिटिकल टर्मोइल. मतलब जब पर्शिया में आए तो उन्होंने देखा कि उनके ही रेबेलियंस आ चुके हैं, मतलब कि समवॉट देयर आर पीपल जो कि उनको ही रेबेल कर रहे हैं, राइट. एंड बहुत ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, यानी कि पॉलिटिकली बहुत तनाव था, टर्मोइल चल रही थी, दिक्कतें चल रही थी, राइट. And after he fell ill and died in Babylon at the age of 32, his immense empire was soon divided between his generals and the satraps who created their own kingdoms. मतलब कि बीमार पड़ने के बाद और उनकी डेथ हो गई बेबीलोन में, एरिया में, बेबीलोन एक नाम है एरिया का, और सिर्फ 32 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई, है ना. कोई लड़ाई में नहीं शहीद हुए या मरे, शहीद तो क्या, मरे तो नहीं, बट वो बीमार पड़ के ही वॉज लाइक डाइड, है ना. और उनका जो इतना बड़ा एम्पायर जो उन्होंने एज इन बनाया था, है ना, वो क्या, वो भी पड़ा का पड़ा रह गया, और जितने जनरल्स थे, जितने सत्राफ थे, जितने गवर्नर्स थे, उनके बीच में छोटे छोटे किंगडम्स, एज इन जो की किंगडम्स थे, उन पे अपना बट गया, है ना. तो देख सकते हैं कितना से जितना बड़ा राजा था, जितने से जितने बड़े उसने एरिया को कवर किया, सारे लोगों को मारा, एरिया कवर किया, मुझे पूरा शहर, पूरा देश, पूरा संसार कॉन्क्वेर करना है, इस मोटिव से करा.
सब कुछ किया जो उसके बस में था, लेकिन फिर भी 32 साल की उम्र में ही डाइड। एंड साथ क्या वो लेकर गए सब कुछ? कोई धन, कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई ये सब फेम, कोई वेल्थ, कुछ नहीं लेकर गया। यहाँ तक कि अपना पूरा इतना बना बनाया बसा एम्पायर यहीं पे छोड़ गया, है ना। तो यहाँ से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जो भी यहाँ पे दुनिया में आप बनाते हो, दुनिया में करते हो, वो यहीं पे रह जाएगा। जब आप मरेंगे तो कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। तो ये इतना बड़ा जो एम्पायर था, वो 32 ईयर्स की एज में वो मर गए। और जो इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने, इधर से 3 कॉन्टिनेंट, हमने पढ़ा ना, 3 कॉन्टिनेंट बड़ा एम्पायर जो कि हिस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर था, वो यहाँ का यहाँ ही रह गया, राइट। दिस वॉज काइंड ऑफ अ लाइफ लेसन विच काइंड ऑफ रिमेम्बर, राइट। अब हम करते हैं एक एलेक्जेंडर्स डायलॉग विद द Gymnosophist. So Alexander heard of a group of Indian sages whom the Greeks called Gymnos, sorry, Gymnosophists or naked philosophers, probably because they were very ill clothing, who were renowned for their wisdom. यानी कि अलेक्जेंडर ने बहुत सारे इंडियन सेजेस के ग्रुप, यानी कि जैसे होते हैं ना पंडित वगैरह, उनके एजन वो देखे थे, उनके बारे में सुना था। और जो ग्रीक्स थे उनको क्या बुलाते थे? गाइम ऑफ सोफिस्ट, या फिर नेक्ड फिलोसफर्स, यानी काइंड ऑफ नंगे फिलोसफर्स। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ही कम, लाइक जो ऐसे वो लोग होते हैं, बहुत ही कम क्लोथिंग रखते, ज्यादा कपड़े ऐसे पहनना खुश नहीं करते, खुश नहीं रहते पहनने, तो इसलिए उनको एजन ये बुलाते थे। और लेकिन उनकी जो एजन इतनी नॉलेज थी, इतनी विजडम थी, उसके लिए उनको जाना जाता था, राइट। नाउ Alexander challenged them with a tricky question in form of riddles, warning that he would put those who gave wrong answers to death, है ना। मतलब कि उनसे वो ऐसे बहुत ही अटपटंगे से सवाल, ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस करते थे रिडल्स के फॉर्म में, है ना। ऐसे ऐसे सवाल करते थे और वार्निंग भी देते थे कि अगर वो गलत जवाब देते, है ना, अगर वो गलत जवाब देते हैं तो उनकी मौत भी हो सकती है, मतलब मौत करवा देंगे अगर तुम गलत जवाब दोगे तो। However, the Gymnosophist responded to his question calmly and intelligently. लेकिन फिर भी, परंतु ये कि उन्होंने उसने वार्निंग दी कि आपको मरवा भी दिया जाएगा कि गलत जवाब दोगे तो, तब भी उन लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छे से ज्यादा सादा सवाल का जवाब दिया। Alexander was impressed and in the end spared them all. मतलब कि वो बहुत ही impressed हुए इनके आंसर से और उन्होंने सबको छोड़ दिया। So the centuries different version of the story have been told, making it one of the most fascinating encounters in the history. अब जैसे कहते हैं ना, एक कहानी एक बंदे को पता चली, उसने आगे बताई, उसने आगे बताई, उसने आगे बताई। अब जो एक कहानी, जैसे अगर मैं बोलूँ ना, एक कोई चीज, तो उस चीज के 100 मतलब निकाल दो, है ना। क्योंकि जितने जितने लोगों से पास हो रही, उतने उतने लोग अपने अपने मतलब इंटरप्रेट कर रहे हैं, राइट। लेकिन हमें तो क्योंकि नहीं पता, क्योंकि इतनी पुरानी बात हुई है, हाउ डू वी नो? बात, असल बात तो वो जिनके बीच में हुई है उनको ही पता। तो ये जो मेन स्टोरी थी, ये बहुत आगे आगे चल के बहुत ही अलग अलग काइंड ऑफ चीजें इसकी बन गई, स्टोरी बन गई, है ना। तो ऐसे ऐसी चीजें थी, है ना। अकॉर्डिंग टू वन अकाउंट, अलेक्जेंडर आस्क्ड विच इज स्ट्रॉन्गर, लाइफ और डेथ, है ना। मतलब कि ऐसे एक चीज थी, उसमें किसी ने पूछा कि अलेक्जेंडर ने पूछा था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या है, सबसे ज्यादा एज स्ट्रॉन्ग क्या है, जिंदगी या मौत। एंड वन ऑफ द सेजेस रिप्लाइड लाइफ बिकॉज इट एंड्योर्स व्हाइल डेथ डज नॉट, है ना। मतलब कि उसमें से एक जो सेज था उसने रिप्लाई किया उस बात का कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गर है, लाइफ या डेथ। उसमें से एक बंदे ने, सेज ने रिप्लाई किया कि जिंदगी बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ एंड्योर करती है, वो सब कुछ सहती है, और बल्कि जो डेथ है वो कुछ नहीं सहती, राइट। Alexander then asked, how can a man be most loved if he is most powerful and yet does not inspire fear? Came the reply, perhaps as hint to the mighty ruler. मतलब कि अलेक्जेंडर ने पूछा कि कैसे एक मैन, एक आदमी सबसे ज्यादा प्यारा हो सकता है, उसको कितना लोग प्यार कर सकते हैं, कैसे? फिर उसने जवाब दिया कि अगर तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और किसी से डरता भी नहीं है, तो और क्या ही चीज है ना। तो इसका मतलब था कि वो बहुत ही माइटी रूलर था, बहुत ही अच्छा रूलर था, काइंड ऑफ, राइट। एंड हिस्टोरियंस व्यू सच एक्सचेंजेस एज द मीटिंग ऑफ टू ग्रेट ट्रेडिशन, ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफीज। और ये जो चेंजेस थे, ये जो आइडियाज के चेंजेस, ये तो क्वेश्चन आंसर्स के चेंजेस थे, ये दो काइंड ऑफ आपके ट्रेडिशंस के, अच्छे भले ग्रेट ट्रेडिशन के चेंजेस थे, जो हिस्टोरियंस ने देखे, जो कि ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफीज के थे, राइट। और ये आपका फिगर है 5.11, जो कि आपके ग्रीक कॉइन को दिखाता है, दैट इज शोइंग एलेक्जेंडर ऑन हॉर्स बैक अटैकिंग पोरस ऑन हिज एलिफेंट, है ना। यहाँ पे एलेक्जेंडर है और पोरस को अपने एलिफेंट पे उसमें वार कर रहा है। So this is a Greek coin which is showing and depicting that. The mighty Mauryas, जो कि हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में। So we'll meet you all with the mighty Mauryas in our next class. तब तक के लिए बाय बाय, and we'll meet you all very soon with the next episode. तो तब तक के लिए Alexander के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, right? So that's it, and we'll meet you all very much again in our next
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।